हेलो। प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी कैसे लें? हाउ टू टेक अ प्ले स्कूल फ्रेंचाइज? अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि फ्रेंचाइजी लेने का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिकॉज इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होनी चाहिए एक न्यू एंटरप्रेन्योर को, जिसको एक प्ले स्कूल के लिए या प्राइमरी स्कूल के लिए या सेकेंडरी स्कूल के लिए फ्रेंचाइज चाहिए। मेरा नाम अमोल अरोड़ा है। मैं शेमरॉक और शेमफर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पिछले 30 साल में हमने 650 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुली हेल्प किया स्कूल चलाने में। प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। 4 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं फॉर ओपनिंग द मैक्सिमम स्कूल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो चलिए बात करें कि आपको एक प्ले स्कूल फ्रेंचाइज लें तो कैसे लिया जाए, कैसे आपको सही जो मैच हो आपका वो कैसे हुआ हो विद द राइट ब्रांड। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, वर्ड टाइप करेंगे प्ले स्कूल फ्रेंचाइज और जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें अपना फॉर्म भर देंगे। तो देखिए दैट्स नॉट करेक्ट। जो गूगल पे जो टॉप पेज पे जो 10 रिजल्ट्स आते हैं वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। किसी वो एजेंसीज हैं जो हेल्प करती है किसी भी वेबसाइट को ऊपर रैंक करने में। जस्ट बिकॉज कोई वेबसाइट ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जैसे अगर आप प्ले स्कूल फ्रेंचाइज सर्च करेंगे तो अलग रिजल्ट्स आएंगे, प्री स्कूल फ्रेंचाइज सर्च करेंगे, नर्सरी स्कूल फ्रेंचाइज, मॉन्टेसरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, ये सारे उसी तरह के सिमिलर रिजल्ट्स देंगे, बट अलग अलग कंपनीज आ जाएंगी। तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा जो रिसर्च करने बिलीव करते हैं, या तो सेकंड थर्ड पेज पे जाते हैं, सारे फॉर्म भरते रहते हैं सबके सब ब्रांड्स के। उनको फिर प्रपोजल आते हैं PDF फॉर्म में, कोई प्रेजेंटेशन देता है, कुछ फोन आने शुरू हो जाते हैं, सर क्या सोचा आपने, सर आप मिल लेते हैं। कुछ लोग मिलने आ जाएंगे, साइट देखते हैं और उसमें से लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियली कौन सा वायबल है और साइन कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सी फ्रेंचाइज चुनना आपके लिए जैसे अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनते हैं वैसा हो जाता है। इनफैक्ट आप लाइफ पार्टनर के साथ सुबह 1-1.5 घंटा, शाम को 1.5-2 घंटे स्पेंड करते हैं दिन में, बट एक फ्रेंचाइज के साथ अभी मैरिज की तरह है। आप दिन के 6-7 घंटे आप उस ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा टाइम लगाएं। सो इस वीडियो में थोड़ा हेल्प करूँ कैसे क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले कि देखिए वेबसाइट से डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वेबसाइट अगेन डिजाइन कंपनीज होती हैं, एक दूसरे का कंटेंट सब कॉपी कर लेते हैं और सिमिलर लगने शुरू। अगर आप जाओगे अलग अलग वेबसाइट पे आपको सिमिलर कंटेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट हमारी वेबसाइट जो मैंने आज से 25 साल पहले लिखी थी, वो आज जगह जगह मुझे वही वर्ड्स हर जगह लिखे जाते हैं। रिसेशन फ्री सेक्टर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब वर्ड्स उस टाइम लिखे थे और आज बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया है। सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू इट। तो इसके लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो जो रिसर्च है आपको थोड़ी सी डीपर लेवल पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ऑप्शंस कहाँ का है। तो गूगल पे तो इतने ज्यादा ऑप्शन आएंगे आपके पास, आप 100-150 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ऐसे ऐसे बहुत सारे प्री स्कूल्स हैं जिनकी सिर्फ एक यूनिट है या फिर वो उनकी ब्रांचेस एग्जिस्ट नहीं करती, बस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। बिकॉज कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है। वो क्लेम करेंगे हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, हम ये हैं, हमारा ये अवार्ड मिला हुआ है, वो सब कोई चेक करने वाला नहीं, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो आप दैट इज नॉट समथिंग आई वुड बिलीव इन अलॉट। सो उससे बेटर है कि आप थोड़ा डिटेल जाएं। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उनकी इतनी ब्रांचेस हैं, तो आप उसमें अपने सिटी में, अपनी स्टेट में, आसपास के टाउन में गूगल मैप से जाइए, उस ब्रांड का नाम डालिए, देखिए उनके सेंटर्स आने चाहिए लिस्ट में। अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब है लोकेशन फेक है। बिकॉज सी प्लीज आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग फ्रेंचाइजिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हजारों प्ले स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में और हर एक को लगता है मेरा स्कूल चल गया तो मैं अगर किसी को फ्रेंचाइजी दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, और एक बार किसी ने मेरा नाम यूज किया तो मेरी जिंदगी भर की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। बिकॉज एक स्कूल चलाना और किसी को कोच करना और मेंटर करना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अब सचिन तेंदुलकर एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो अच्छा कोच भी बने। सो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज समबडी जो आपके लिए राइट कोच बने, आपको गाइड करे, जिसका विजन हो इस ऑर्गेनाइजेशन का। बिकॉज सिर्फ फ्रेंचाइजी लेके नाम देना ये एक तरह की फ्रेंचाइजी है, बिकॉज फ्रेंचाइजी बहुत तरह के। तो आपको पहले डिसाइड करना है, तो गूगल करने से पहले अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं, बिकॉज पूरा स्पेक्ट्रम है। देयर आर पीपल जो नाम देंगे और उसके बाद जाओ ऐश करो। इसका मतलब है कि आप नाम लेंगे और उनसे आप जो भी उनकी सर्विसेज सपोर्ट का पैसे नाम यूज करने का पैसे देंगे, सपोर्ट कुछ खास मिलेगी नहीं। आप फोन उठाएंगे, वो आपसे बात जरूर करेंगे, गाइड करेंगे, बट इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं होगा, बिकॉज उनमें खुद ही 1-2-3 सेंटर्स चल रहे होंगे। दूसरे एंड पे बहुत कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं जहां पर आपको सारा कुछ दिया जाता है, सिस्टम राइट फ्रॉम करिकुलम, एक्टिविटी, ट्रेनिंग हर हफ्ते होती है टीचर्स की। सो लेसन प्लान्स, बुक्स लिखी हुई है अपनी। सो एक कंप्लीट पैकेज भी है। तो आपको देखना है आपको पहले आप क्या चाहते हैं सबसे पहले, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको किसी से सपोर्ट चाहिए तो उसके चार्जेस तो होंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि चार्जेस ना हो और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिर अगेन उसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें एक होता है कि एक है ट्रांसपेरेंट मॉडल। उसमें क्या होगा,
आपको बताई जाएगी ये फ्रेंचाइज फी है और ये आपका सेटअप करने में चार्ज लगेगा, जहां पर आप हम आपको वेंडर्स दे देंगे, प्रोडक्ट्स दे देंगे, आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी, आपके बहुत पैसे बचेंगे उसमें। बिकॉज ऐसे ब्रांड जैसे हैं वो हम ट्रांसपेरेंटली बिहेव करते हैं, हमारे हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहा है, सो वो सारे बल्क परचेजिंग के जो डिस्काउंट्स हैं आपको पास ऑन हो जाते हैं। दूसरे एंड पे आपको वो मिलेंगे नो फ्रेंचाइज फी, नो रॉयल्टी वाले एड्स दिखेंगे। उसमें क्या होता है कि ऐसा तो कोई नहीं होगा कि पैसे ना ले आपको सब फुल सपोर्ट दे, ऐसा तो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस ना ही वो कर रहे हैं। उसमें हिडन चार्जेस हैं, उसमें क्या होगा आपको सामान उनसे उनकी प्राइस पे लेना पड़ेगा। आज हो सकता है प्राइस कम हो, लेकिन एग्रीमेंट में जरूर मेंशन होगा कि आपको सब कुछ उनसे परचेज करना है, एंड दैट इज वेयर दे मेक मनी। उनकी अप्रोच क्या होती है कि आपको ज्यादा सामान बेचना है, उनका एम क्या है, अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, बाय आपको सामान बेच के। हमारे साथ क्या है कि हम लोग कहते हैं कि ये आपके अपफ्रंट फीस है, ट्रांसपेरेंटली बोला जाता है, उसके बाद आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, आपको फॉलो करना है। आप सामान कहीं और से भी लेंगे, आपको सस्ता पड़ता है तो प्लीज लीजिए। और उसके बाद एक रेवेन्यू शेयर होता है, जो भी फीस आएगी उसका एक परसेंटेज आपके पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। उसमें एडवांटेज क्या होता है, हमारा फोकस क्या है कि आपके रेवेन्यूज बढ़ाने, आपको सस्टेन करना है। हमारा फोकस आपको सामान बेचने का नहीं है। ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। सो अगर आप चूज करते हैं कौन से आप मॉडल पे जाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट या हिडन चार्ज वाले, आपको अंडरस्टैंड करना है कि दो मॉडल्स मार्केट में चलते हैं। फिर प्ले स्कूल्स के अलग अलग तरीके के प्ले स्कूल चल रहे हैं। एक है जहां पर ब्रांड है बट उसमें जो है एम्प्लॉइज लेड है, प्रोफेशनल लेड कंपनीज है। उसमें क्या होता है, आज कोई सीईओ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, चेंज होता रहता है। बट वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली जो ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन है, इनको कई बार होता ही नहीं कोई, या फिर होता है वो इन्वेस्टर लेवल के हैं, वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या आता है कि उसमें फिर आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आपकी कमिटमेंट्स कई बार फेल हो जाती है। बिकॉज आपके साथ पिछले लीडर ने सीईओ ने ये बोला था, अब आप कह रहे हो ऐसा नहीं होगा, हाँ सर वो गलत आदमी था, हमने उसको निकाल दिया, अब हम ऐसे काम करेंगे। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देखा बहुत चेंज ऑफ पॉलिसी होता है, बहुत चेंज ऑफ मॉडल्स होते रहते हैं, और जो कमिटमेंट, जो वर्बल कमिटमेंट जो इंडिया में तो हम बिजनेस जुबान पे करते हैं, तो वहाँ नहीं होता। जो ओनर लेड है नॉर्मली, वो क्या उसमें क्या होता है कि जो लेडी ने एक प्ले स्कूल खोला, स्कूल अच्छा चला और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड किया, तो उनकी थोड़ी मार्केटिंग वीक होती है, बट अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छा होता है जनरली, बिकॉज उन्होंने एक खोला, धीरे एक्सपैंड किया। और अगर इसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि लास्ट कोविड के बाद से शुरू हुए, अचानक शुरू हुए, और उनको लगा ये बहुत इजी काम है, आप किसी को फ्रेंचाइज दो, आपको पैसा मिलेगा। बिकॉज सी फ्रेंचाइजिंग के नाम पे क्या मिलने वाला ये क्लियर नहीं है। अगर कोई कहता है आपको सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट का मतलब क्या है, फोन कॉल या एक्सपर्ट्स होंगे हर डोमेन के, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कितनी ट्रेनिंग मिलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, टीचर्स को कितनी मिलेगी, लेसन प्लान मिलेंगे, करिकुलम का मतलब क्या है। सो क्योंकि इसमें डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं है, तो आपको पूछना है, थोड़ा डिटेल में जाइए, जिसको भी इवैल्यूएट कीजिए। गूगल से ज्यादा आप यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे आप देखते हैं कि कोविड टाइम से वो ब्रांड क्या कर रहा था, एक्टिव था या नहीं। बिकॉज जैसे कहते हैं किसी के कैरेक्टर का पता लगता है जब बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में सभी अच्छे होते हैं, बुरे वक्त में कैरेक्टर सामने आता है। तो कोविड के टाइम में वो ब्रांड का क्या हाल था, क्या वो एग्जिस्ट करता भी था, या अभी स्टार्ट हुआ, या उस टाइम पे वो सर्वाइव कर पाया नहीं, या वो फल उस टाइम भी फ्लरिश कर रहे थे। सो दिस समथिंग टू जज, थोड़ा डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे हम लोग अपने लाइफ पार्टनर ऐसे चुनते हैं कि सामने वाला लड़की वाले ये वाले फैमिली जो है ज्यादा पैसा खर्च कर रही है शादी पे, तो हम इनसे शादी करेंगे, ये कम पैसा खर्च करेंगे शादी पे, तो हम इनसे शादी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, राइट? बिकॉज कंपैटिबिलिटी चाहिए, वैल्यूज मैच करने चाहिए। सो प्लीज थोड़ा डीप जाइए, और सबसे बढ़िया मेरा मानना है रिसर्च करने के लिए गूगल से ज्यादा यूट्यूब है। यूट्यूब में आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के इंटरव्यू, उनके वैल्यूज, उनके फ्रेंचाइजीज के वर्ड्स होंगे, उनके इंटीरियर्स, उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस आनी शुरू होगी। धीरे धीरे अपने किसी आपको भी रीच आउट करने से पहले आप 3-4 ब्रांड्स तक शॉर्टलिस्ट ऐसे ऑनलाइन खुद अपनी रिसर्च से कीजिए कि ये 3-4 में से कोई भी हुआ तो अच्छा ही होगा। उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, देन स्टार्ट कंपेयरिंग द फाइनेंशियल्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उनका एग्रीमेंट भी चेक कीजिए। बिकॉज कई बार लोग बोलते कुछ और है, एग्रीमेंट में कुछ और होते हैं, और बाद में जब साइन हो जाता है तो उनके रंग बदल जाते हैं। तो मुझे बिकॉज इतने सालों में 33 ईयर्स हो चुके हैं, 1991 से हम लोग 91 से हम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, तो मैंने सब स्टोरी सुनी हुई है कि सर ऐसा जो हुआ, जब एक बार पैसे चले गए तो उनका डिफरेंट चेहरा था। जैसे हम शॉप पे जाते हैं कस्टमर, तो हम खरीदते हैं कुछ, तो शॉपकीपर जनरली स्माइल करते हैं, और जब आप वापस करने जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, उसकी शक्ल बनी होती है, ये कब लिया था, हमसे लिया था, तो आपको लगता है ये वही इंसान है, अभी तो इतने अच्छे से मैम सर से बात कर रहा था। सो ये अक्सर ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी आप एग्रीमेंट करें, तो एग्रीमेंट की क्लॉजेस को ध्यान से पढ़वा लें, और किसी लॉयर से, और जो अगर आपको लॉयर फ्रेंचाइज लॉयर्स इंडिया में बहुत रेयर मिलेंगे,
आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स जो है, आईपी लॉयर्स और एक सिविल लॉयर, दोनों से आप चेक करा लें, ताकि आपको कोई ऐसे आपको ये ना लगे बाद में हम फंस जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना कि सर अगर मुझे एग्रीमेंट से एग्जिट होना है तो उस टाइम पे आप उन क्लॉजेस को जरूर देखिए, बिकॉज जब एग्रीमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर इतनी एग्रीमेंट में कोई बात पूछता भी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा है। जब रिलेशनशिप खराब हो जाता है उस टाइम पे जो एग्रीमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस सामने आती है। तो प्लीज अपने उन क्लॉजेस को ध्यान से स्टडी कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि ये फेयर है तो आप जरूर उसमें आगे बढ़िए। बिकॉज अगर कोई एग्रीमेंट बहुत टाइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, हो सकता है बल्कि जिसका एग्रीमेंट बहुत लूज है वो ही प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज वो डेस्परेट है सेल करने के लिए अपना फ्रेंचाइज। वो कहते हैं जो मर्जी ले लो, जैसे कंडीशन छोड़ो, आप बस पैसा दे दो। तो ऐसे लोग, ऐसे ब्रांड ज्यादा चलते नहीं। मैंने इतने सालों में इतने ब्रांड्स को खुलते बंद होते देखा है। रीजन बीइंग बिकॉज उन्होंने एग्रीमेंट में अपने फ्रेंचाइजी को कंट्रोल नहीं किया। तो आप अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन आपके बगल में उन्होंने किसी को फ्रेंचाइज दे दी और वो कुछ भी करे जा रहे हैं, और उससे आपका रेपुटेशन भी खराब होगा। बिकॉज लोग तो ये नहीं समझेंगे ना अलग अलग है, बिकॉज नेम है क्या, तो वो समझेंगे ये भी क्वालिटी खराब होगा। सो इस बात पे मत शॉर्टलिस्ट करो कि किसी एग्रीमेंट टफ है या लूज है, किसी में ज्यादा कोई लिखा नहीं होता तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया तो आप लोग एग्रीमेंट स्टडी कर लो, एंड आपको कोई क्लॉज अगर लगता है कि फेयर नहीं है, तो इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने जो एग्रीमेंट को ना एक बुकलेट फॉर्म में प्री प्रिंट कर लेती हैं और दिखाते हैं कि हम फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं करते, वो चेंज करेंगे। आप अगर आपको कोई क्लॉज लगता है कि ये ठीक नहीं है, फेयर नहीं है, उनसे बात कर ली, पूछिए कि क्यों है। नॉर्मली हमारा एग्रीमेंट भी पहले ना 3 पेज का था, जब 91 में फर्स्ट फ्रेंचाइज दिया था, आज 40 पेजेस का है। वो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लोगों ने हमारे साथ जब गलत किया, चीट किया, तो मुझे वो क्लॉजेस ऐड करना पड़े ताकि वो फेयर नहीं है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब जिस टाइम पे हम डिसाइड करें अगर किसी दिन वजह से कि हम अलग होना चाहते हैं, तो यू शुड नॉट बी यूजिंग माई नेम, यू शुड नॉट बी यूजिंग माई गुडविल। तो जो फेयर क्लॉजेस हैं मैंने अपनी तरफ डाले अपने एग्रीमेंट में, बट जो भी है जिसका भी आप फ्रेंचाइज कंसिडर करें तो एग्रीमेंट जरूर स्टडी कर लीजिए। देन कॉस्ट को बहुत ध्यान से प्लान कीजिए, और जो भी आप सोच रहे हैं उससे आपका 20% एक्स्ट्रा फाइनेंसेस होना चाहिए। मैंने बहुत देखा है लोग, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, आप 75,000 रुपीज में प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी खोलिए। कैसे 75,000 में खोल सकते हैं आप? 25,000 रुपए का तो सीसीटीवी कैमरा सिस्टम कम से कम आएगा, आप कैमरास लगेंगे, डीवीआर लगेगा। सो ये सब चीजें ना, ये किसी को फंसाने वाली बात है। प्लीज आप एक रियलिस्टिक एस्टिमेट लीजिए। आप अगर हो सके तो और प्ले स्कूल ओनर्स जो आपके एरिया में हैं या जो भी स्कूल खोलना चाहते हैं उस तरह के ओनर्स को जाके मिलिए, अपने एरिया में दूसरे एरिया में मिले, ताकि उनको कुछ वो खुल के बात भी करेंगे, उनको पता है आप हमारे एरिया में तो खोल नहीं रहे, आराम से बात कर लेंगे। एक रियलिस्टिक बजट लेके चलिए जो कि आपको मार्केट से मिलेगा, ना कि कोई फ्रेंचाइज कंपनी। बिकॉज मैंने बहुत देखा फ्रेंचाइज कंपनी जो सर वहां तो वो फ्रेंचाइज 2 लाख रुपए में सेटअप हो जाएगा स्कूल फ्रेंचाइज का। ऐसा नहीं होता, वो बाद में जो चार्जेस आएंगे आप फंस जाएंगे वो। सो गेट अ रियलिस्टिक एस्टिमेट, और कॉस्ट को प्लीज ध्यान से सोचिए कि अभी कितना देना पड़ेगा कंपनी को और ऑनगोइंग क्या शेयर देता है। बिकॉज ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, तो वो नंबर दिखाते हैं कि पहले साल में 200 बच्चा आ जाएगा, जबकि रियलिस्टिकली 200 बच्चे आते नहीं है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कंसीडर कि अभी अपफ्रंट कितना देना और ऑनगोइंग कितना देना है। उसके बाद जो सपोर्ट एंड ट्रेनिंग है, जब कहते हैं सर 100% सपोर्ट, 365 डेज 24/7 सपोर्ट, ये कहने की बात है। को रात को 1 बजे फोन करोगे, फोन उठाएंगे 24/7? क्या मतलब होता है ये? क्या संडे को फोन उठाएंगे? नहीं उठाता कोई भी। सो दिस इज समथिंग, बी रियलिस्टिक एंड आस्क की सपोर्ट में कौन कौन है, हेड ऑफिस में क्या क्या लोग हैं, कितना स्टाफ मेंबर है, क्या उनका जाके विजिट कर सकते हैं, क्या उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो थोड़ा सेटअप को अंडरस्टैंड करो। क्या उस ब्रांड जिसकी फ्रेंचाइज दे उन्होंने खुद चलाया हुआ है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे ब्रांड्स इस टाइम फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं जिनके अपना स्कूल ही नहीं है, उन्होंने खुद कभी स्कूल चलाया ही नहीं है। यहाँ ये सब भी चल रहा है। सो आपको बहुत ध्यान से पहले सोचना है कि उनका अपना स्कूल कहाँ है, उनके कितने बच्चे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एंड एक और चीज भी कर सकते हैं, गूगल इमेज सर्च करें, उनका नाम से google.com पे इमेजेस सर्च करें, आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। सो थोड़ा और वहां भी रिसर्च करिए। उसके बाद फ्रेंचाइजर की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको देखो कि उनको क्या खुद मार्केटिंग करनी आती भी नहीं, अपने लिए करनी आती है। बिकॉज आज एक फेसबुक ऐड चलाना फॉर फ्रेंचाइज 15 मिनट का काम है, ये गूगल पे ऐड चलाना फॉर फ्रेंचाइज इज मे बी हाफ एन आवर में स्टार्ट हो जाती है ऐड। इसमें कोई अचीवमेंट नहीं करा, किसी की ऐड फ्रेंचाइज के लिए आई है, तो ये आज एक 12 साल का बच्चा भी कर सकता है।
बट आपको फ्रेंचाइज मार्केटिंग से मतलब नहीं, आपको मतलब है कि ब्रांड बिल्डिंग से। सो किस तरह के अवार्ड्स मिले हुए हैं, किस तरह की मीडिया कवरेज आई हुई है, कैसे कैसे आपके एरिया में क्या वो ब्रांड के जाना गया है या नहीं। अब जैसे हमारे पास 4 लाख बच्चा पढ़ चुका है, तो पूरे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में प्रेजेंस है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके पास आप जा रहे हो उस ब्रांड आपको कोई फायदा होने वाला है या आप खुद ही वहां पर ब्रांडिंग किसी और की करने वाले हैं, तो उसका फायदा क्या है। तो थोड़ा डिटेल में जाइए और ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगेन यूट्यूब इज अ गुड वे। अब यूट्यूब पे जाइए, वहां पर उनके वीडियोस देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, द लीडरशिप, और वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं और क्या आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे मैच करता है या नहीं। ऑल्सो लुक एट एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज। बहुत ईजी है, गूगल इमेज सर्च कीजिए, आपको उनके पिक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप फेसबुक पे जाके सर्च करो ब्रांड का नाम, आपको उनके ब्रांचेस के वो आ जाएंगे फेसबुक पेजेस, उस पर जाके देखिए बच्चे कितने हैं, आपको आइडिया होना शुरू होगा बच्चे हैं, आधे सक्सेसफुल, खुश हैं। सो रिसर्च जरूर कीजिए, बिकॉज कई बार क्या लोग करते हैं, एक ब्रांच चले जाते हैं किसी एक स्कूल पे और वो हो सकता है अच्छा ना चल रहा हो, कहते हैं सर ये तो बेकार है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हर फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन में जहां फ्रेंचाइजीज दिए जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मीडियोकर होंगे, कुछ नहीं काम करते। वाई आर दे नॉट वर्किंग? मल्टीपल रीजंस है, जैसे अगर वो खुद एफर्ट लगाना नहीं चाहते, हो सकता सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता सिस्टम ही प्रॉब्लम हो, बहुत रीजन होते हैं। हो सकता कंपटीशन बहुत है, उनके पास वो करिकुलम नहीं है जिससे वो कम्पीट कर सके। सो जस्ट एक या दो ब्रांचेस को मत देखिए, आप मल्टीपल ओवरऑल पिक्चर लीजिए, जिस भी ब्रांड को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके मल्टीपल ब्रांचेस को कंसिडर करो। सो इमेज सर्च गूगल पे और फेसबुक पे जाके और इंस्टाग्राम पे जाके देखिए कि कितना वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। उससे आपको आइडिया भी होगा कि अगर वो आपको सिमिलर स्ट्रैटेजीज मिलेंगी डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे, इसका मतलब है कि वो आप जो फ्रेंचाइजर है वो उनको ट्रेन अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये देखना कि उनके पास जिस भी फ्रेंचाइज को आप कंसिडर कर रहे हैं उनके पास क्या प्ले स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल है, 10+2 सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप फंस जाएंगे। कल को आपने प्ले स्कूल खोल दिया और आपको पेरेंट्स बोलेंगे वी आर वेरी हैप्पी, हमें आगे बढ़ाइए, तो आपको किसी और ब्रांड से प्राइमरी स्कूल का फ्रेंचाइज लेना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल के लिए किसी और का फ्रेंचाइज है। तो मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल करिकुलम्स को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। हर एक की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक का करिकुलम अलग अलग होगा। सो आई वुड से दैट प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू गो फॉर अ सिंगल काइंड ऑफ ब्रांड, जहां पर आपको सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो एक ही रूट में मिल जाए। सो इसलिए उनके जो चार्जेस भी हैं उस ब्रांड के, वो अभी से ही पूछ के चले, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे प्रिंटर्स की स्ट्रैटेजी कैसे होती है, जो एप्सन, HP वगैरह में वो प्रिंटर बहुत सस्ता देते हैं, बट वो कार्ट्रिज को बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं, राइट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कई बार लगता है कि अगर प्रिंटर 3000 रुपए का, 1000 रुपए की कार्ट्रिज होती है सिर्फ, बिकॉज वो जाते हैं एक बार तो लो। यही स्ट्रैटेजी जिलेट यूज करता है। जिलेट का अगर आप रेजर के साथ ब्लेड लेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, बट ब्लेड सेल्फ महंगा है, बट क्योंकि आप रेजर ले चुके हो आपको कहे चलो कोई बात नहीं। सो ऐसा ना हो कि आप प्ले स्कूल वो आपको सस्ते में दे दें फ्रेंचाइज, और जब आप प्राइमरी में जाने लगो तो उस टाइम पे वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और तब शिफ्ट करना पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास आए हैं बहुत लोग दूसरे ब्रांड से, बट उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज उनको फिर अपना प्ले स्कूल का करिकुलम भी चेंज करना पड़ता है, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है हम नए सिस्टम में क्यों जा रहे हैं। सो लुक फॉर समबडी हु हैज प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। अगर आप सेकेंडरी स्कूल बना रहे हैं तो आपको हो सकता है किसी आसपास टाउन से छोटे बच्चे नहीं आ रहे, बड़े आ रहे हैं। सो आपको वहां पर एक फीडर स्कूल बनाना चाहिए, जहां बच्चे 2-3 साल रहे, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में हो, कोठी पे किराए पे ले सकते हैं, और उसके बाद 2-3 साल बाहर रह के बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, प्लस पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और उसके बाद आपके स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सेकेंडरी स्कूल फ्रेंचाइज दे रहे हो, प्ले स्कूल फ्रेंचाइज उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 9 इज एनालाइजिंग द एग्जिट स्ट्रैटेजी। कि अगर देखिए एक ना एक दिन जरूर आएगा जब आपके पास आप स्कूल आपके बच्चे इसको टेक ओवर नहीं करेंगे, हो सकता है वो टेक ओवर करने में ग्रैंड चिल्ड्रन इंटरेस्टेड ना हो सकता है, आपकी फैमिली माइग्रेट कर जाए। तो हर रिलेशनशिप का एक एंड भी होता है, एंड सो उस टाइम पे पूछिए, अभी से पूछ के चलिए कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। जब अगर मुझे एग्जिट करना हो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीसेल में हेल्प करेगी या नहीं। तो उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं दिखाइए आप पास कितने लीड्स आते हैं, कितनी इंक्वायरीज है, कि एक हाँ बोलना तो बहुत ईजी है, और उनसे पूछिए कि क्या कौन से फ्रेंचाइजी जिन्होंने एग्जिट करा है ऐसे फ्री सेल के साथ। बंद होकर एग्जिट करना तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप बंद होते तो इसका मतलब आपने जितना पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट लगाया, आपने जो पैशन से काम किया, जब बंद हो गया तो फिर एंड में जीरो रह गया। बट अगर कोई आपको स्कूल को खरीद लेता है, रीसेल हो जाता है, तो उसमें क्या आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी अपने स्कूल की। सो लुक फॉर दैट, आस्क देम व्हाट देयर एग्जिट स्ट्रैटेजी। ऑल्सो जब आप फ्रेंचाइजिंग का रिसर्च कर रहे हो तो अपने भी वैल्यूज को जरूर समझिए, बिकॉज देर आर हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग एथिक्स है, मोरालिटी। जैसे हम कहते हैं टाटाज अलग है, रिलायंस ग्रुप की हमें पता है कैसे कैसे डिफरेंस क्या है दोनों में। कहने तो दोनों बड़े बिजनेसेस हैं, बट डिफरेंस बहुत है दोनों में, द वे दे कंडक्ट बिजनेस ऑन अ एवरीडे लेवल। सो सिमिलरली
देयर आर ब्रांड जहां पर आपको बोला जाएगा कि आपको और चीजें बेचनी है पेरेंट्स को, बिकॉज उनका कल्चर ही यही है कि ज्यादा सामान बेचो, और वो आपको भी बेचेंगे और आप कहेंगे आप भी आगे बेचो। सो बुक्स दे दिए, बुक्स लो सर बेचो। आपको बुक सर क्या करूं, मैं बुक सेलर थोड़ा ना हूं। बट अगर आपको वो सिस्टम अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे बिजनेस करा जाना चाहिए, तो फिर उनसे अलाइन करना चाहिए। आपको लगता नहीं हमारा काम है एजुकेशन, हम अच्छा एजुकेशन देंगे, उस पर फोकस करेंगे, पैशनेटली करेंगे, एक पेरेंट से 5 पेरेंट्स का रेफरेंस आएगा, मैं वैसे ग्रो करना चाहता हूँ, दैट्स हाउ आई ग्रो माय रेवेन्यू। सो ऑब्वियसली आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चुनना। तो आपको जो वैल्यूज और एथिक्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी जज करने चाहिए, जो ना कि सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस पे आप कोई फ्रेंचाइज चुने। और इसके लिए अगेन यूट्यूब में सबसे अच्छा तरीका है जहां पर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं स्टैंड करती है या नहीं। और उसके बाद जो सपोर्ट है, उसके बाद लोग सेटअप सपोर्ट होती है, और 2 तरह की होगी ऑनगोइंग सपोर्ट। सेटअप सपोर्ट में आपको क्या चाहिए होगा कि जो स्कूल बनेगा तो आस्क क्वेश्चंस कि उसमें जो इंटीरियर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वो आपको दिखाना चाहते हैं नहीं सर सब कुछ आपके हाथ में, जैसे मन करे करो, हमें तो बस पैसा चाहिए, अंदर से उनका मतलब ही होता है। वो कहेंगे ठीक है सर आपको जैसे करना है कर लो। उसमें क्या होगा, हर स्कूल कभी ऐसा होगा कभी ऐसा होगा। तो फ्रेंचाइजिंग का डे 1 पे ही ब्रांड खराब हो गया, बिकॉज एक फ्रेंचाइजिंग का जो मेन मोटो है वो कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन है। इट शुड बी ऑल अबाउट दैट कि जो कस्टमर है वो किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाए तो आपको इंटीरियर सेम नहीं होते, बट आपको फील आता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर कोई स्कूल आपको फ्रेंचाइज कंपनी ये बोलती है कि जैसे करना कर लो, आई वुड से वहां से आप बिजनेस मत कीजिए, बिकॉज वो आगे भी इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल बहुत लाइट है, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी आपको जो स्कूल चलाना होगा आपको वो कहेंगे जाओ ऐश करो, जैसे जो मन करता है करो, हमें पैसे से मतलब है। और ऐसे ब्रांड्स का जो क्योंकि बिकॉज पेरेंट्स का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, वर्ड ऑफ माउथ कभी अच्छा बनता नहीं है, थोड़ी देर में सारी ब्रांचेस बंद हो जाती है। ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके 400-400 स्कूल थे और वो बंद हो गए हैं। सो जस्ट बिकॉज किसी के 100-150 स्कूल भी खुल जाए इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी अच्छी हो। तो लुक दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑब्वियस चीजें हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने सालों से, इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि डिटेल में जाइए कि जो ऑनगोइंग सिस्टम है उसमें मुझे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, जो मुझे आगे भी चाहिए उसमें क्या क्या चीजें, तो डिटेल में जाइए कि क्या क्या मिलने वाला है, मुझे बताओ क्या क्या मिलने वाला है। उनका सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, या मुझे हर चीज बाहर से मिलेगा। सो बहुत 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 बड़ा स्पेक्ट्रम है ऑफ व्हाट पीपल आर ऑफरिंग एक ही नाम के अंदर। देन ऑफ कोर्स लुक फॉर समबडी जिसको आपको लगता है कि ये मेरे फ्रेंचाइज के सक्सेस में इन्वेस्टेड है, जो आपको लगता है कि अच्छे इंसान है, अच्छे लोग हैं, इनसे मैं जुड़ना चाहूंगा, जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे तो प्लीज उनसे जरूर करना, बिकॉज ये कई बार फाइनेंशियली सस्ता हो या महंगा हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर सस्ता हूं तो मेरे से फ्रेंचाइज लो। अगर मेरे साथ कोई वैल्यूज जुड़ती हैं, अगर आपको लगता है कि मोर कैन मोटिवेट यू, आप मेरे से एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़िए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही कोच को चुने और जो आपको इंस्पायर करे, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, उनके आप वर्ड ब्रांड के साथ वर्ड में ना कंप्लेंट वर्ड डालो। किसी भी फ्रेंचाइज कंपनी को जब शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने, साथ में एक वर्ड डालो गूगल पे, दैट वर्ड प्लस कंप्लेंट या दैट वर्ड और फ्रॉड, ऐसे वर्ड्स में आपको ना कंप्लेंट सारी शुरू हो जाएंगे उस पर। तो आपको क्वालिटी उस पर जो सीईओ उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल एक आई एम श्योर लिंक्डइन आपको मालूम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल्स, सो वहां रिसर्च करो। और फाइनली अगर मौका मिले तो वहां के आसपास के जो उनके ब्रांचेस हैं तो उनको विजिट भी जरूर करो। और इस चीज में ये ध्यान एक स्मॉल टिप देना चाहूंगा 2-3 चीजों का। एक तो ध्यान रखोगे अगर ना व्हाट आई वुड आपकी जगह हो तो मैं क्या कहूँ, जहां पर उनकी ऑलरेडी ब्रांच है ना, उसके जहां उन्होंने फ्रेंचाइजी दिया है उसके 1.5-2 किलोमीटर में बोलूंगा मुझे मेरी जगह यहाँ पर है। अगर वो वहां पर आपको येस बोल देते हैं कि यहाँ पर येस, यहाँ पर हम आपको फ्रेंचाइज दे देंगे, इसका मतलब है आपको उस ब्रांड से बिजनेस मत करो, ये लालची है। आप खोल दोगे, आपके आसपास और फ्रेंचाइजी दे देंगे और आप अपनी ब्रांच से compete नहीं कर सकते। सो दिस इज वन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है आपने चेक करने के लिए कि हिडन चार्जेस है या नहीं। आपने उनसे ये पूछना है कि सर अगर जो आप कह रहे हो हमसे लेना है, अगर सेम चीज मुझे लोकली सस्ता मिल जाए तो क्या मैं ले सकता हूँ? 99% आपको मना करेंगे और वहां पर आप दिस इज द हिडन चार्ज। सो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। थर्ड थिंग आई वुड रियली वांट इज कि आप मेरे वेबिनार में जरूर है। मेरा वेबिनार हो रहा है हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, और रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, एड उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी कैसे रजिस्टर करना है। एक पेज पे जाएंगे और रजिस्टर करो। उसमें मैं ना पूरा कवर करूंगा A to Z ऑफ हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। आपको पूरा डिटेल्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू एरिया टू गवर्नमेंट अप्रूवल्स, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो मिस्टेक्स कॉमनली करते हैं, अगर जो लोग करते हैं वो कैसे उनको अवॉइड करें। सो ज्वाइन मी इन दिस वेबिनार, इट्स एन अमेजिंग वेबिनार
एंड ऑफ कोर्स बिफोर यू गो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आई वुड लाइक टू मुझे मोटिवेट करने के लिए आई वुड लाइक यू टू एक बार इसको लाइक जरूर करें एंड शेयर विद अदर एंटरप्रेन्योर्स जो आपको लगता है फ्रेंचाइज लेने का सोच रहे हैं, उनको भी आप ये लिंक शेयर कीजिए सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, ताकि आप फंस ना जाए किसी गलत फ्रेंचाइजर के साथ। एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स में मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे अमेजिंग लगा है, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो प्लीज डू शेयर, अगर आप करेंगे तो दैट विल रियली मेक माय डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे बाकी की वीडियोस बहुत सारे हैं इस चैनल पे ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। प्लीज वॉच दीज वीडियोस। द मोर यू आर इन्फॉर्म्ड, आपकी जो अर्निंग है इज प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट। दिस इज अमोल अरोड़ा signing off.